हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमए पॉलिटिक्स विच इज एमए पीआईएसएम। क्योंकि अक्सर जब स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं तो सबसे पहला उनका जो क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या अभी से अगर हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सो डू वी हैव एडिक्वेट टाइम टू प्रिपेयर और वी आर ऑलरेडी लेट। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हेन वंस वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पे सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जाम ट्रेजी की तरफ से एक होलिस्टिक जो है प्रिपरेशन अप्रोच के साथ आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एग्जाम ट्रेजी और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ मैं बता दूं कि एग्जाम ट्रेजी के द्वारा जो है जेएनयू एमए पीआईएसएम के लिए आईआर के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फिर हम लोग आपको कंप्लीट डिटेल्स भी प्रोवाइड करेंगे या फिर यू कैन गिव अस ए कॉल ऑन 8448878849 और आप इसी पे जो है व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं सारे डिटेल्स के लिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि एमए पीआईएसएम का कितना ज़्यादा डिमांड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं देन हाउ शुड वी प्रिपेयर, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड एंड व्हाट शुड बी आवर अप्रोच सो दैट कि जब भी हम एग्जाम के लिए मेरा 100% प्रिपरेशन हो जाए। तो इस बार अगर हम लोग एग्जाम का टाइम मान के चलते हैं तो देखिए अप्रैल मई में आपका फॉर्म आएगा सो वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड जून या जुलाई। उससे पहले एग्जाम आपका नहीं होगा। दिस मीन्स दैट यू हैव रफली अराउंड 5 and 5.5 months। सो इस टाइम को कैसे यूज किया जाए। देखिए एक जो हम लोगों ने बहुत बार लोगों से पूछा है कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं या जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं हाउ डू यू प्रिपेयर। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी लिसन इज सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सो आई एम गोइंग थ्रू ऑल द पॉलिटिकल साइंस नोट्स एंड एवरीथिंग। और द सेकेंड थिंग दैट वी ऑफन हियर इज दैट आई एम गोइंग फॉर यूपीएससी ऑप्शनल एज माई पीएसआई। सो मैंने इसका 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 जो है नोट्स ले लिया है और इसी से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देखिए जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। You know, you might think that why question paper is important because often when we ask or communicate or discuss with the students, तो सबसे पहले हम लोगों का भी सवाल होता है कि क्या आपने क्वेश्चन पेपर देखा है या नहीं देखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑफन फाइंड दैट उन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है। यू नो वंस यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर सबसे पहला चीज जो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द वेज इन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। The second important thing that you need to understand is the approach of asking the question। क्या वो opinion based है, perception based है या informative question है। The third thing that you need to understand is the divergence कि एक क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम मेनी ए टाइम वेन एवर वी आर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने पॉलिटिकल थ्योरी को 4 बार पढ़ लिया है, क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का कितना वेटेज है। या फिर मान लीजिए आपने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ के आप चले गए एग्जाम देने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीआईएसएम में। सो वो अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं कि यू आर प्रिपेयरिंग विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर देन ऑफन टाइम्स देयर विल बी अ टेंडेंसी टू डेविएट यू नो। क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करें देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट, टॉपिक वाइज वेटेज कितना होता है। दूसरा, यू नो अलग अलग टॉपिक से देयर डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन सो आर यू गोइंग टू फॉलो दोज स्टैंडर्ड्स और नॉट। क्योंकि हम लोग अपने एंड से ये भी कर रहे हैं यू नो कि जब से ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट हुआ है दैट मीन्स फ्रॉम 1920 एंड 21 तो 3 साल के पेपर्स को हम लोगों ने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। और हर एक टॉपिक में फिर हम लोगों ने ऑल द 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को डाल के ये देखा कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। कि क्या हर एक साल जो वेटेज होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक इज इट द सेम।
एक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको सबसे पहले कवर अप करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग हो जाती है जब भी आप ये करते हैं, टू लुक एट द डिफिकल्टी लेवल। देयर माइट बी फ्यू टॉपिक्स जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल उतनी हार्ड नहीं होगी, लेकिन फिर वहीं पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल हाई होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो सपोज कीजिए, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, तो उसमें यूजुअली जो क्वेश्चन आ जाता है कि ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं कौन-कौन से कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, इन मैच द फॉलोइंग। या फिर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी कौन-कौन से कंट्री से बिलॉन्ग करती है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट। लेकिन वही इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो उस पॉइंट को आपको समझना है, उस पॉइंट के उस एनालिसिस से आप कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। The third most important point that you need to understand by looking at the question paper is कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं, आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल होता है। इफ यू डोंट लुक एट द रेफरेंस मटेरियल देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि जिस जिस टॉपिक को मुझे कवर अप करना है या मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो जो मेरा रेफरेंस मटेरियल है उससे कितना पोर्शन कवर अप हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एवरीवन रीड्स बेलीस एनालिसिस ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से कितना परसेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके 19 में निकले, 20 में निकले, 21 में निकला। Why this is important? Because most of the time, most of the students, they are dependent on one or two books. कौन-कौन से बुक्स इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे मान लीजिए आपने पूरा प्रिपरेशन सिर्फ उसी बुक को पढ़ के किया, अगर 90% क्वेश्चन जो है ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से पूछा जा रहा है, देन यू विल क्रैक द एग्जाम। लेकिन अगर सिर्फ 20% ही क्वेश्चंस वहां से सॉल्व हो पाएंगे, आई मीन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। तो तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वंस यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट रिसोर्सेस आर एडिक्वेट, कौन सा सफिशिएंट है, कौन सा सफिशिएंट नहीं है। देयर आर सम ऑफ द बुक्स दैट इट्स important to read, but then the question is, are these books sufficient for cracking the entrance examination? So these are some of the first things that you need to do, क्योंकि often that we find is जो questions paper, जो questions आ रहे हैं 3 साल में जो हम लोगों ने देखा है, उसमें कहीं न कहीं जो चीज़ें हम लोगों ने देखी है कि एक particular book पे वो लोग स्टिक नहीं होते हैं। There are many questions which you will not find in any book. You might find some amount of reference here and there, लेकिन हो सकता है कि आपको टोटली 1-2 बुक से काम ना चले। तो बुक के बारे में भी फिर हम लोग सेपरेटली बताएँगे। और इसीलिए एग्ज़ाम ट्रेज़ी की तरफ से जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, दोज़ थिंग्स आर बेस्ड ऑन द सिलेबस। अब अगर अगर आप जेएनयू का सिलेबस देखिएगा पीआईएसएम का, तो वो कुछ भी वेल डिफाइंड है ही नहीं। अब उसमें आप देखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, तो आप क्या पढ़िएगा? यू नो द उनको जेएनयू को सिलेबस चेंज करना चाहिए था, क्योंकि अभी जो वो सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ बेस्ड ऑन द अर्लियर पैटर्न। लेकिन अब जब से पैटर्न चेंज हुआ है, वेटेज पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हम लोगों ने जब 3 साल को एक साथ क्लब करके एनालाइज किया, तो हमने देखा कि टॉपिक वाइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो रहा है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये 4 टॉपिक अगर मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया तो मेरा एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा। क्योंकि इस साल हम लोगों ने देखा कि आईआर में इंडियन पॉलिटी से कम क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन पीआईसी में अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चंस पूछे गए। पॉलिटिकल साइंस में एज यूजुअल इंडियन पॉलिटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो 3 साल का क्वेश्चन पेपर को आप जब तक एनालाइज़ नहीं कीजिएगा अपने एंड से, आपको ये सब डिस्ट्रीब्यूशन या इनसाइट्स नहीं मिलेंगे। और अगर इफ यू अपीयर इन द एग्ज़ाम विदाउट these insights, then it's not that you might not crack, but then cracking the entrance examination might be difficult. तो हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि छोटे-छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपको पूरा एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टिल नाउ। और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन गिव अस अ कॉल और आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल।
इसके अलावा if you want to inquire about a test series, question bank or study material classes, then do message us or call us on 844 887 8849. Thank you, and we wish you all the